नमस्कार। किसी कुंडली को देख के भविष्य की कोई गणना करना या भविष्यवाणी करना, उसके क्या टिप्स होते हैं, किस तरह की लाइनें हैं जिनको हम कैलकुलेशन करके हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारे साथ इस टाइम पीरियड पे ये हो सकता है। मैंने अपने जीवन में कई कुंडलियों के ऊपर ऐसी भविष्यवाणी करी है और जो लगी भी है और ईश्वर की दया से बहुत अच्छा उसका रिजल्ट भी आया है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जब भी आप भविष्यवाणी करते हैं तो लग्नेश को हमेशा याद रखिए। जीवन में जब भी कोई बड़ा इवेंट होना है तो उसमें लग्नेश का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लग्नेश जो है वो बुध है और बुध लाभ घर के अंदर मंगल के साथ, सूर्य के साथ और गुरु के साथ बैठा है और ये कर्क राशि के अंदर बैठा है। यहाँ पे एक चीज़ जानकारी जरूर लेना है कि कर्क राशि में बुध कभी अच्छा फल नहीं देता। दूसरा कि मंगल और सूर्य और गुरु, तो यहाँ पे देखिएगा सूर्य 13 डिग्री का पुष्य नक्षत्र में है, मंगल 17 डिग्री का आश्लेषा में है, बुध 24 डिग्री का जो आश्लेषा नक्षत्र में है और गुरु जो है वो 5 डिग्री का पुष्य नक्षत्र में है। इसका मतलब मंगल और बुध की युति बन रही है, यानी कि बुध जो है वो पीड़ित हो रहा है मंगल के द्वारा, क्योंकि मंगल जन्म कुंडली का एक अशुभ ग्रह अष्टमेश है और मंगल और बुध अति शत्रु हैं। तो इसका मतलब कि लग्नेश के ऊपर जीवन में कभी न कभी 8वें घर का स्वामी है मंगल, कभी न कभी अपमान का योग बन सकता है। अब ज्यादातर जो अशुभ घटनाएं होती है वो जीवन के अंदर कब होती है, जब हमारे 8वें घर के ऊपर कोई अशुभ ग्रह गोचर करे या छठे 8वें 12वें घर में अशुभ ग्रहों की कैलकुलेशन बन जाए या हमारे कोई 60-70 जैसा योग चले। ठीक है, और याद रखना इसमें लग्नेश की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो हमारा बुध जो है वो दसमांश कुंडली के अंदर जो है वो वृश्चिक राशि में बैठा है और नवमांश कुंडली के अंदर अगर हम आएंगे तो बुध 12वें घर के अंदर बैठा है कुंभ राशि में। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, नवमांश में ठीक है। लेकिन अभी जातक को शनि की 60-70 भी चल रही है, यानी कि जन्म आपको पहली जो चरण है वो लगा हुआ है। अब अगले साल जो है वो शनि की 60-70 का दूसरा चरण मतलब जुलाई 2027 के बाद चलेगा। यहाँ पे सबसे पहले देखना है जातक की दशाएं। हमने देख लिया लग्नेश में कोई ना कोई दिक्कत है, ठीक है, यानी कि जो मैंने आपको बताया ना मंगल के साथ। अब दशाओं के अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी शुक्र की जो महादशा है उसके अंदर अभी जून 2025 से लेके अप्रैल 2028 के बीच में जो है वो दशा चलेगी। यहाँ पे बुध की इन्वॉल्वमेंट आ गया लग्नेश का, शनि की 60-70 आ चुकी है और गोचर भी अभी हम चेक कर लेंगे। अब हमारे सामने ये चीजें आ चुकी है, बुध भी हमें जो है मिल चुका है। ठीक है, और आज की डेट में जो है वो जातक को चल रहा है चंद्रमा। ठीक है ना, यहाँ पे अगस्त से चलेगा चंद्रमा, उसके बाद मंगल आएगा। तो चंद्रमा और मंगल दोनों ही यहाँ पे देखेंगे तो अशुभ है, क्योंकि 8वें घर में चंद्रमा बैठा है, मंगल जो कुंडली का अशुभ ग्रह नीच का होकर बुध के साथ बैठा है। तो ये टारगेट टाइम है यहाँ से जनवरी 2027 तक का। और ठीक है, तो इसी बीच में कोई ना कोई अशुभ घटना हो सकती है। अब एक चीज याद रखना, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। शुक्र की दशा है, अष्टमेश है, अपमान होने का भी योग बनता है या पैसों में फंसने का भी योग बनता है, जुए सट्टे लॉटरी में भी फंसने का योग बनता है। अब यहाँ पे ये हमने कैलकुलेशन करने के बाद हमें देखना है यहाँ पे जो है वो स्ट्रेंथ के अंदर जो बुध है वो 119% की स्ट्रेंथ लेके बैठा है षडबल के अंदर, यानी कि पावरफुल है, रिजल्ट दे सकता है। और मंगल जो है वो अष्टमेश यहाँ पे 130 की स्ट्रेंथ लेके बैठा है, यानी कि वो भी ज्यादा मतलब हार्डली पावरफुल रिजल्ट देने के योग में है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है वो है बुध की अंतर्दशा। बुध जो है वो कुंडली के अंदर आश्लेषा नक्षत्र में बैठा है। यहाँ पे हमें देखना है कि बुध कौन सी तारा में है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो बुध के जो नक्षत्र है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो हमें नजर आ रहा है यहाँ पे बुध जो है वो क्या है कि परम तारा है, परम तारा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी है। अब आपको एक चीज देखनी है कि यहाँ पे जो मीन राशि के अंदर जो शनि गोचर कर रहा है आज की डेट में, जो 60-70 लगा चुका है इस जातक के ऊपर, और 60-70 में जो है अब जन्म शनि भी आगे आएगा। तो यहाँ पे अगर हमें देखना है कि मीन राशि के जो नक्षत्र हैं, जिसमें सबसे लास्ट में नक्षत्र होता है रेवती और उससे पहले होता है इसका जो है वो उत्तर भाद्रपद। ठीक है, अब रेवती नक्षत्र की बात करते हैं तो बुध का ही नक्षत्र है रेवती, जो यहाँ पे मित्र तारा में बैठा है। तो यानी कि एक तरह से देखा जाए तो तारा का कोई दोष नहीं लग रहा है, तारा का कोई दोष नहीं लग रहा है। मित्र तारा इसलिए क्या है, आपको अवेयर कर रही है, चाहे वो ज्योतिषाचार्य के पास आए या कोई भी आए, आपको अवेयर कर रही है कि आप इस घटना से बचने की कोशिश करें। ठीक है ना, याद रखना है। तो यहाँ पे तारा हमें बहुत अच्छी रिजल्ट दे रही है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है कि अशुभ ग्रह जो है वो यहाँ पे कार्य कर रहा है, मंगल बुध दोनों की युति और शनि की 60-70, जिसके कारण जातक को ये ध्यान रखना है और ध्यान रखना ही है, क्योंकि यहाँ पे योग बन रहा है अपमान का।
क्योंकि 8वें घर के अंदर ये गोचर चलेगा। यानी कि क्योंकि अभी चल रहा है गोचर यहाँ पे आपका 7वें घर में। 7वां घर क्या है? रिलेशनशिप का है। तो कोई ना कोई प्रेम संबंधित टाइप का रिलेशनशिप आके जातक के जीवन के अंदर कोई अपमान करा सकता है, क्योंकि 7वें घर के अंदर शनि का गोचर चल रहा है और हमारा जो टारगेट टाइम है वो है हमारा मंगल, यानी कि नवंबर 2026 से लेके जनवरी तक। ये जो 2 महीने, इसमें हो सकता है कोई ऐसा प्रेम संबंधों किसी जातिगत तौर पे कोई अपमान हो जाए घर में। इस तरह का यहाँ पे ध्यान देने वाला सारा कैलकुलेशन बन रहा है। इसके बाद जब यहाँ पे बुध की दशा चली जाएगी, जब केतु आएगा, शनि की 7.5 भी चलेगी, तब चंद्रमा के ऊपर शनि चलेगा, वहां पे भी इस तरह का राजयोग बना, मतलब दोष बना हुआ है सॉरी। तो यहाँ पे भी ध्यान देना है एक सबसे, क्योंकि देखो जब हम इसकी मैरिटल लाइफ को जब हम देखते हैं ना, मैरिटल लाइफ को जब हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि इसकी कुंडली के अंदर मैरिटल लाइफ के लिए 7वां भाव जो है वो मालिक गुरु उच्च का है, फायदेमंद है, लेकिन बुध के साथ है, सूर्य के साथ है, मंगल के साथ है। मंगल नीच का, गुरु उच्च का है, नीच भंग राजयोग बनता नहीं है, क्योंकि दोनों में डिग्री का अंतराल ज्यादा है। तो ये संदर्भ दिखाता है कि जब तक की मैरिज लाइफ डिले है और मैरिज लाइफ में तकलीफ है, मतलब तकलीफ है। तो इस संबंध में हमें ध्यान रखना है कि पहला कोई प्रेम संबंध जातक को अपमान करा सकता है। तो इस तरह की अगर आप भविष्यवाणी करते हैं तो आपको लाभ होता है। देखिए यहाँ पे इस चीज को कंफर्म करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जातक के नवमांश कुंडली के अंदर आपको दिखेगा कि दूसरा, छठा, 8वां और 12वां, ये जो घर होते हैं चारों, जहां पे अगर 4 ग्रह बैठ जाए तो इसे श्रृंखलाबद्ध योग कहते हैं, जिसके कारण जातक एक बार बहुत ज्यादा विपत्ति में फंस जाता है और नवमांश बना, इसका मतलब मैरिटल इश्यूज बना सकता है। तो हमें ध्यान देना है इसी और इसी संदर्भ में कार्य करना है। तो ये जातक को कैसे, अब इसमें क्या है, राहु केतु के अगर हम गोचर देखते हैं ना इस ट्रांजिट में जाके राहु केतु का, तो राहु जो है वो चल रहा है आपका कुंभ राशि में और केतु चल रहा है सिंह राशि में। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 6ठे, 8वें और 12वें, मतलब 6ठे, 8वें, 7वें और आगे 12वें में तीनों में ही अशुभ ग्रह चल रहे हैं, इसलिए हमें सावधानी बरतनी है। यहाँ पे ये जो दोष बन रहा है वो जातक को बहुत ज्यादा परेशान होता है। तो इस तरह से आप भी इन पॉइंटों को देखते हुए भविष्यवाणी कर सकते हैं।